हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। आई थिंक आप लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूँ। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, CSIR नेट फिजिकल साइंस का कंप्लीट ब्लूप्रिंट। इन टॉपिक से आते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चंस, बस यस कर लो तो 120 मार्क्स आपके कंफर्म है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपके लिए फिजिकल साइंस का यहाँ पे ब्लूप्रिंट लेके आया हूँ। जैसे ब्लूप्रिंट से आपको सबको पता होगा कि हमको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाता है कि इस सब चीजों में क्या होगा। ठीक है, तो वहीं पर मैं आपके लिए CSIR नेट का भी एक ब्लूप्रिंट लेके आया हूं, जिससे हम ये देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अगर आप इन टॉपिक्स को कर लोगे तो डेफिनेटली आप इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे, क्योंकि फिर हमको ये पता लग जाएगा कि हाँ भाई, ये टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक हमको स्किप करना है, क्योंकि अब हमारे पास लगभग 25 दिन का समय बचा है और आप इन 25 दिन को अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी का वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का यहाँ पे टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग में आपका वेलकम करता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरा एक टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, ललित सर टेक्स्ट बुक। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को यहाँ पे इसको स्कैन कीजिए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, साथ ही में दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज इस YouTube चैनल को आप लोग यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग CSIR नेट, इसको फटाफट से जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम लोग आपके लिए CSIR नेट, गेट एग्जाम और JEE एग्जाम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको हम प्रोवाइड करते रहते हैं। तो चलिए, अब बिना किसी देरी के हम चलते हैं अपने लास्ट ईयर्स जो भी हमारे फिजिकल साइंस नेट के पेपर हुए हैं उनका यहाँ पे हम करेंगे एनालिसिस, यानी कि देखते हैं कि ब्लूप्रिंट क्या है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको ले चलता हूं इन सब चीजों के ऊपर। ठीक है, तो चलिए फिर यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ये आप देख सकते हैं कि ये पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट है। ठीक है, आई थिंक आपको ये पूरा का पूरा विजिबल हो रहा होगा। तो थोड़ा सा मैं इसको और जूम कर लेता हूं। चलिए देखिए, तो दोस्तों ये हमारा किसका है, मैथमेटिकल फिजिक्स का। तो इसी तरीके से और भी सब्जेक्ट का मैं यहाँ पे लेके आया हूँ, क्वांटम मैकेनिक्स का भी लेके आया हूँ, क्लासिकल मैकेनिक्स का भी लेके आया हूँ, और बाद में आप यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीटली ब्लूप्रिंट है। आप देखेंगे मैथमेटिकल फिजिक्स है, ये हमारे ईयर्स हैं, जून 11 दिसंबर 11 से लेकर ये आपका दिसंबर 23 तक का पूरा एनालिसिस है। यहाँ पर मैंने इसको बिल्कुल माइक्रो लेवल में ब्रेक किया हुआ है। तो देख सकते डायमेंशन एनालिसिस है ना, वेक्टर अलजेब्रा है, मैट्रिसेस है, आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट आपके सामने है। ठीक है, अब इससे हमको ये पता लगेगा कि मैथमेटिकल फिजिक्स के किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाते रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि डायमेंशन एनालिसिस से अभी तक 2011 से लेकर 2023 तक हमसे मात्र 3 क्वेश्चन पूछे हैं। तो एक क्वेश्चन आपका आया है आपका दिसंबर 15 में, एक क्वेश्चन आया है आपका 16 में, और एक क्वेश्चन आया है आपका सितंबर 22 में। ठीक है, इसी तरीके से दोस्तों आप देख सकते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा के हमारे कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन यहाँ पर है, एक क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन यहाँ है। तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा कितना इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ से फ्रिक्वेंटली आपके क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वेक्टर अलजेब्रा से हर साल 1-2 क्वेश्चन आपके आए हैं। उसके बाद देखेंगे मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस से आप देख सकते हैं कि आपका एक क्वेश्चन आया है दिसंबर 11 में। ठीक है, फिर आपके 2 क्वेश्चन आए हैं दिसंबर 12 में। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा मैंने आपके लिए मैथमेटिकल फिजिक्स का एनालिसिस किया हुआ है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस अब आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप देख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से इसके अंदर आपके पोल हो गए, इसके अंदर आपके यहाँ पे है ना सबके सब क्वेश्चन आ गए। तो इसमें देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन ये, एक ये, फिर 2 ये, फिर एक ये, फिर 2 ये। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि हर साल कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पे टेलर एंड लॉरेंस सीरीज से। तो टेलर एंड लॉरेंस सीरीज से आपका देखेंगे एक क्वेश्चन यहाँ है, फिर एक क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन यहाँ है, 2 क्वेश्चन यहाँ है, एक क्वेश्चन यहाँ है। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा यहाँ पे पेपर एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये पूरा का पूरा आपके पास एनालिसिस है। अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि टोटल हमारे पास मैथमेटिकल फिजिक्स के कितने क्वेश्चन आए, तो आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे कितने हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के। तो आप देख सकते हैं भाई साहब कि 2011 में, जून 2011 में 6 क्वेश्चन आए हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से।
यहाँ पर आपके 8 क्वेश्चन है मैथमेटिकल फिजिक्स से, फिर आप देख सकते हैं 5 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है। तो ऑन एवरेज आपके यहाँ से 6 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं मैथमेटिकल फिजिक्स से। अब लास्ट ईयर हम बात करते हैं, ठीक है, तो लास्ट 2-3 साल में आप देखेंगे कि 11 क्वेश्चन यहाँ पर आए हैं, 22 है ना, फरवरी 22 में आपके मैथमेटिकल फिजिक्स से 11 क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन आपके किस में है, सितंबर 22 वाले एग्जाम में, फिर 9 क्वेश्चन आपके किस में है, आपके यहाँ पर है जून 2023 में, और 7 क्वेश्चन किस में आए, दिसंबर 2023 में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैथमेटिकल फिजिक्स कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज बता दिया है कि कितने क्वेश्चन किस टॉपिक से आ रहे हैं। तो आप चाहो तो इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले भी सकते हो, ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये लो, आप फटाफट से यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट भी दोस्तों ले सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स। तो देखो जिस उस तरीके से मैंने यहाँ पे क्लासिकल मैकेनिक्स को भी डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काइनेमैटिक्स है, एचएसएम है, ग्रेविटेशन है, कॉलिजन इंपल्स है, रिजिड बॉडी डायनामिक्स है, सेंट्रीफ्यूगल एंड कोरिलियस फोर्स है, लैग्रेंजियन डायनामिक्स, लैग्रेंजियन आपका हैमिल्टन डायनामिक्स, कॉनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, पॉइसन ब्रैकेट्स, फेज स्पेस, ट्रैजेक्टरी, स्टेबिलिटी एनालिसिस। तो ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे इसका भी एनालिसिस किया हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके लैग्रेंजियन डायनामिक्स से आए, तो हर साल एक ना एक क्वेश्चन आपका लैग्रेंजियन डायनामिक्स से आ ही रहा है। तो ये भी इस तरीके से आपका पूरा का पूरा एक ब्लूप्रिंट यहाँ पर है, ठीक है। फिर ये हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स का हो गया। देन दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं आपका इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका है, इलेक्ट्रॉनिक्स का। इसको थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे जूम कर लेते हैं। तो ये हमारा किसका है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स का है ना, सॉरी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का। ये हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है, जिसमें आपका कूलम्ब्स लॉ है, गैस लॉज है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, कंडक्टर से लाप्लास एंड पॉइसन इक्वेशंस है। तो मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का भी यहाँ पे हमने इसको कर रखा है। देन दोस्तों ये हमारा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का है। उसके बाद आप देखेंगे तो सेम चीज हमारी क्वांटम मैकेनिक्स के केस में भी है। तो मैंने पूरा का पूरा क्वांटम मैकेनिक्स का भी यहाँ पे क्या हुआ है, क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत सारा है, डिटेल में आप देख सकते हैं, पूरा यहाँ तक है क्वांटम मैकेनिक्स के। तो आप इन सभी का यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद है आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे जूम आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये रहा थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिकल मैकेनिक्स। तो आपका केटीजे है, कैलोरीमेट्री प्रिंसिपल है, जीरो एंड फर्स्ट लॉस है, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल सेकंड लॉस, प्रोसेस एंड एंट्रोपी। तो यहाँ पे भी मैंने इस पूरा का पूरा यहाँ पे इसको किया हुआ है। इसी तरीके से दोस्तों फिर हमारे पास है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। तो यहाँ पे इसका भी पूरा का पूरा यहाँ पे हमारा विश्लेषण है, एनालिसिस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके आए, ऑपरेशन एम्पलीफायर और ट्रूथ टेबल एंड बेसिक है लॉजिक गेट्स के। तो आप देख सकते हैं कि ऑपरेशन एम्पलीफायर का हर साल एक एक क्वेश्चन आया हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक गेट्स यानी लॉजिक गेट से भी आपका एक एक क्वेश्चन यहाँ पे हर साल पूछा जा रहा है। तो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर हो गए और ट्रूथ टेबल हो गए, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब बात आती है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर का। यार एक ही क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया, एक क्वेश्चन यहाँ पे आया। तो इससे ये पता लगता है कि भाई फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर हमारा कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अब हम यहाँ पे चलते हैं, आपका ये हमारे पास है सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स की अगर बात करते हैं तो आप देखते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर, फिर हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिस, फिर है डिफ्रैक्शन, फिर है लैटिस वाइब्रेशन। अब आप देखेंगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन एक आए हैं आपके बैंड थ्योरी से, एक है आपका क्रिस्टल स्ट्रक्चर से, उसके बाद है दोस्तों आपका डेंसिटी ऑफ स्टेट एंड मॉड से, फिर हमारा सेमीकंडक्टर से। तो ये टॉपिक आपके कैसे हैं यहाँ पे, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे चलते हैं आगे, ठीक है, फिर आपका क्या है यहाँ पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स की, तो आप देखेंगे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में हाइड्रोजन एटम है ना, वेक्टर एटम मॉडल है। फिर ये हमारे पास कुछ इस तरीके का यहाँ पे आपको दोस्तों दिया गया है। तो ये मैंने पूरा का पूरा यहाँ पे इसका एनालिसिस दोस्तों किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आए, जेजे एंड एलएस एंड जेजे कपलिंग से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आए हुए हैं। और उसके बाद सबसे ज्यादा क्वेश्चन हमारे आए हैं लेजर से। तो आप देख सकते हैं कि लेजर से यहाँ पे आप देखेंगे रिपीटेड मोड में लगातार लेजर से क्वेश्चन आया है, लगातार आपका लेजर से क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पे भी लगातार क्वेश्चन आया है, फिर यहाँ पे लगातार क्वेश्चन आया। तो लेजर आपका वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है किसमें, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स में, ठीक है दोस्तों। ये हमारा हो गया है। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर आपका क्या है न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। तो अगर मैं न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स की बात करता हूं तो सबसे ज्यादा आपका कंजर्वेटिव लॉ से यहाँ पे क्वेश्चन आए हुए हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सेल मॉडल से क्वेश्चन आया हुआ है। देन दोस्तों फिर तो हमारे ऑन एवरेज है ना
फिर न्यूक्लियर रिएक्शन से क्वेश्चन आया हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूक्लियर रिएक्शन हो गया, सेल मॉडल हो गया और आपके कंजर्वेटिव लॉज हो गया, इससे आपके फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक्स को आप लोग यहाँ पे अच्छे से करके जाइए। अगर आप इन टॉपिक्स को जो मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है, अगर आप इन टॉपिक्स में से पढ़ते हैं तो डेफिनेटली आपका अच्छा स्कोर आने की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अभी हमको वही चाहिए कि भाई किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा इसका डिटेल एनालिसिस यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। तो आप उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। अनाप शनाप आपको नहीं पढ़ना है, केवल कंसाइज वे में पढ़िए, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़िए, देखिए किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और उन्हीं टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज करिए, ठीक है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ रहे हो कि वो इंपॉर्टेंट है, नहीं, आप ये देखिए कि एग्जाम में कहां से ज्यादा पूछा जा रहा है और उसी हिसाब से आप अपनी प्रिपरेशन को आप करिए, क्योंकि अब आपके पास केवल 25 डेज बचे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको प्रिपरेशन अच्छे से करके जानी है दोस्तों। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो ये हमारे पास है, तो आप चाहें तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आप कमेंट करके मेरे को ये भी बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, मैं डेफिनेटली उस वीडियो को आपके लिए लेके आऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय, ठीक है दोस्तों, बाय बाय।